हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। सिमेट्रिक ट्री। सबसे पहले अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड स्टफ पसंद है, अगर आपको प्रॉब्लम ऑफ द डे करना पसंद है, चाहे जीएफजी का हो चाहे लीड कोड का हो, उससे रिलेटेड आपको वीडियोज यहाँ पर मिलते रहेंगी। साथ ही साथ जो कंपनीज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम ट्राई करेंगे उनको भी फर्दर आगे सॉल्व करने का। तो चलिए आज का देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है सिमेट्रिक ट्री। Given the root of a binary tree, check whether it is a mirror of itself or not। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। बस हमें क्या करना है कि एक हमें बाइनरी ट्री गिवन होगा, हमें वो चेक करना है कि ये अपना ही मिरर है इटसेल्फ ही नहीं। मिरर का मतलब क्या है, जब हम अगर इसको फोल्ड करते हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब राइट, अगर हम राइट कॉर्नर को उठाएं और लेफ्ट कॉर्नर की तरफ फोल्ड करें तो अपने ऊपर पूरा ओवरलैप होना चाहिए। अगर वो ओवरलैप होता है विद वैल्यूज, अगर जो वैल्यूज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। अगर वो ओवरलैप होता है तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। चलिए देखते हैं अच्छे से कैसे। अगर इस कोने को उठाकर मैं इस तरीके से फोल्ड करूं जैसे यहाँ पर ये गिवन है, तो यहाँ पर क्या होगा, वन अपने ऊपर ही रह जाएगा। ये टू फोल्ड होकर इसके ऊपर हो जाएगा। ये थ्री और फोर है, ये फोर और थ्री है। जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जब इतना अगर आपको समझ आ गया है कि सिमेट्रिक क्या होता है, कि कोई भी अगर हम जैसे यहाँ बीच में से हमने डिवाइड किया, अब इसको यहाँ पर उठा के रखें तो ये इस पे ओवरलैप करना चाहिए, ये इस पर और ये इस पर पूरा अगर बायफोल्ड करने पर ऐसा हो रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं। अगर यहाँ पर एक भी वैल्यूज हमारी जो है चेंज हो जाती, यहाँ पर जैसे ये थ्री की वैल्यू यहाँ पर सेवन हो जाती। अब ये देखने में तो सिमेट्रिक लग रहा है, लेकिन सेवन क्या थ्री पर फोल्ड होगा? नहीं होगा, तो ये एसिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसकी जो हमारी कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, देखो। अगर हमें अपने रूट में हमारा रूट उसका जो वेक्टर होगा बाइनरी वाला, अगर उसमें हमारी रूट ही नहीं होगी, वो खाली होगा, तो कोई भी खाली चीज अपने ऊपर फोल्ड होकर, तो जैसे ये वाइट है इस पे फोल्ड होगा तो ये अपने ऊपर तो पूरा फोल्ड हो ही जाएगा ना, वो तो सिमेट्रिक होगा। तो ब्लैंक वेक्टर इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक ऑफ इटसेल्फ। अब फिर हम उसमें देखेंगे कि उसका लेफ्ट और उसका राइट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। फिर अब अगर वो अपने लेफ्ट में जाए, तो जैसे यहाँ पर हम पहले लेफ्ट में जाएंगे और राइट में जाएंगे, तो लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए। तो इसी तरह अब इसका लेफ्ट और इसका राइट इक्वल होना चाहिए, और इसका राइट और इसका लेफ्ट इक्वल होना चाहिए। कोड करेंगे तो शायद और अच्छे से समझ आए। चलिए चलते हैं अपने कोडिंग उस पर। तो यहाँ पर ये इसका कोड है। अब क्या है, जैसे मैंने बताया था पहले, अगर मेरी रूट ही नहीं है तो वो तो सिमेट्रिक होगा ना। अभी जैसे मैंने बताया था, अगर मेरा वेक्टर खाली है तो खाली चीज तो अपने ऊपर सिमेट्रिक होगी। नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न डीएफएस रूट का लेफ्ट रूट का राइट, एक फंक्शन बनाऊंगा जो हमारा लेफ्ट और राइट में विजिट करता रहेगा। एक मैंने बूल फंक्शन ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर बूल रिटर्न करना था, तो मैंने एक बूल फंक्शन ले लिया। अब इसमें क्या किया, मैंने जो पैरामीटर्स पास कराए हैं वो इसका एक तो लेफ्ट पास पास कराया और इसका राइट पास कराया। अब मुझे चेक करना है, इफ नॉट, अगर इसका लेफ्ट नहीं है और इसका राइट भी नहीं है, सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू अपना क्या करेगी, रिटर्न ट्रू कर देगी। अब फिर मैं क्या करूंगा, अगर R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, मतलब ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है, अगर ये आपस में इक्वल नहीं होंगी तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बताया था, सेवन, अगर यहाँ थ्री की जगह सेवन होगा, यहाँ थ्री है, तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर पहले मुझे चेक करनी है ये दोनों वैल्यू अगर हमारी सेम नहीं है, तो मुझे रिटर्न क्या करना है, फॉल्स, हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। नहीं तो क्या करेंगे, अब इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जाएंगे, और फिर इसके राइट में और इसके लेफ्ट में जाएंगे। तो रिटर्न क्या करना है, डीएफएस ऑफ आर वन, आर वन ऑफ लेफ्ट, इसका R1 ऑफ लेफ्ट और R2 ऑफ राइट में जाएंगे। और उसके बाद होने के बाद क्या करेंगे, R1 ऑफ राइट और R2 ऑफ लेफ्ट में जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले हमें क्या करेंगे, इसके लेफ्ट, ये दोनों पैरामीटर्स हम अपने डीएफएस फंक्शन में पास कराएंगे। उसके बाद ये R1 R2, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसके बाद वो हमारा चेक करेगा
डीएफएस फंक्शन में क्या जाएगा, R1 लेफ्ट और R2 का राइट। जब ये लेफ्ट और राइट कॉर्नर में चल जाएगा, फिर उसके बाद वो क्या चेक करेगा, R2 का, R1 का राइट और R2 का लेफ्ट, क्योंकि हमें ये वैल्यूज भी तो चेक करनी है, सिर्फ कॉर्नर वाली वैल्यूज छोड़ी ना। इनर वाला जो फोल्ड होगा, जैसे यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो भी तो आपस में सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो इसको भी यहाँ पर रन करा के देखते हैं। रन हो गया, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो, मेरा सॉल्यूशन भी समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।